बोलो साईं दाता की, सब संतन की, सब हंसन की, सब अवधूतन की, लो सद्गुरु दीन दयाल की। यह बसवारा आश्रम सत्य साईं आश्रम के नाम से उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में विद्यमान है। आश्रम का मतलब जहाँ आ जाने से व्यक्ति का श्रम दूर हो जाता है, थकावट दूर हो जाती है, मन को शांति मिलती है, इसलिए इसका नाम आश्रम रखा जाता है। और आश्रम के अंदर आ जाने पर जहाँ सत्य की प्रतीति हो, जिस सत्य की खोज के लिए प्राणी रात दिन इधर उधर टहलता है, घूमता है, और वो सत्य यहाँ स्वाभाविक प्राप्ति होती है। इसलिए हमारे समस्त हंस भक्तों से विनम्र प्रार्थना है, निवेदन है कि वो आ करके इस आश्रम में उस सत्य की और शांति की प्राप्ति के लिए जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आ करके दर्शन करे और मन की शांति को, आनंद को, मानव जीवन के लक्ष्य को पूर्ति करके अपने जीवन को धन्य बनावें। इन्हीं शब्दों में हमारे यहाँ अनेक प्रकार के अर्थ ग्रंथ बनाए गए हैं। उनमें चंदौर से महाआनंद शाह दाता के द्वारा आशिक विनय की रचना की गई है। और वो रचना का 59 पदों में है, जिसमें पहला पद 5 लाइनों में है। अन्य जितने पद हैं वो सब 4 लाइनों में हैं। और इसका सही का सही निर्णय जब व्यक्ति के अंदर अपने सत्य को जानने की एक आकांक्षा होती है, मन में उत्पन्न होता है कि सत्य क्या है, तो वो सत्य इस आशिक विनय में हमारे महाआनंद शाह दाता ने दर्शाया है। इसलिए इसका नाम आशिक और विनय। अगर यहीं से सत्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो जो आशिक चाहने वाला है उसके अंदर विनम्रता आवे। जब तक विनम्रता नहीं आ सकती मेरे भाइयों, मेरे हंसों, मेरे मित्रों, मेरे स्वजन बंधुओं, तब तक ये समझ में नहीं आने वाला है। इसलिए आशिक के साथ विनय लिखा है। अब विनय जिस अंदर के व्यक्ति के अंदर विनम्रता आ जाती है, विनम्रता एक ऐसा गुण है कि जिसमें सब कुछ आ जाता है। और विद्या का भी, ज्ञान पाने का भी यही मतलब है कि उसके अंदर विनम्रता आ जाए। कहा कैसे? कहा जैसे फल जब वृक्ष में लगता है, जब वृक्ष में फल लगता है तो वो नीचे की ओर आ जाता है। उसी प्रकार जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो उसके अंदर विनम्रता आ जाती है। विद्या पाने का, ज्ञान पाने का यही मतलब है कि विनम्रता आ जाए। और जब तक विनम्रता नहीं आती है तब तक उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। विद्या, बाबा ने लिखा है रामायण में भी कि विद्या बिनु विवेक उपजाए, अब बिनु श्रम किए पढ़े अरु पाए। विद्या आ जाए तो क्या होता है? विद्या से कहा एक विनम्रता आती है। विद्या ददाति विनयम अविनयाद याति पात्रत्वम अपात्रत्वाद धनापनोति धनाद धर्मम तथा सुखम। जब आपके अंदर किसी भी प्रकार से ज्ञान मिल जाए और ज्ञान के बाद विनम्रता आ जाए तो तुम्हारा लक्ष्य अपने आप, किसी भी प्रकार की कोई क्रिया की जरूरत नहीं है, केवल विनम्रता आ जाए। इस विनम्रता में सब गुण निहित है।
जैसे एक मणि हो आपके पास और उस मणि में जो कुछ भी चाहो सब उसमें से आप ले सकते हैं, उसी प्रकार एक विनम्रता एक ऐसा गुण है, उस गुण जिसके पास आ जाता है उसके पास सब कुछ स्वतः आ जाते हैं। कहा जाए कैसे आ जाते हैं? कहा जैसे समुद्र है और किसी से कुछ चाहता नहीं है, लेकिन सब नदियां अपने आप वहां जाकर के पहुंच जाती हैं। सरिता सब सागर महु जाही, अजद्यपि ताही कामना नाही। जितनी नदियां हैं सब अपने आप समुद्र में चली जाती हैं, लेकिन समुद्र किसी को बुलाता नहीं। सरिता सब सागर महु जाही, अजद्यपि ताही कामना नाही। तिम सुख संपत्ति अभी नहीं बोलाए, अधर्मशील पही जाहि शुभाए। हे मेरे भाइयों, उसी प्रकार जो सुख संपत्ति शांति ये सब चाहते हो तो विनम्रता आना चाहिए। इसीलिए हमारे महानंद शाहदाता ने आशिक के साथ बिना लिख दिया है कि भैया विनम्र बन जाओ, और जब तक विनम्र नहीं बनोगे तब तक तुम्हारे अंदर का ये जो शोक और संदेह है वो कभी दूर नहीं होगा। पहला पद है आशिक विनय का कि शोक संदेह मिटी जाए, आनीस को ईश की शरण जो शीस नावे। सदा सत्संग के रंग में जो रहे, नाम की आस करि सो जुड़ावे। नितय गुरु गुफा जो सुरति गुंजा करे, नाद अनहद तो समुझि पावे। भंवर ज्यों पुष्प तजि जात अंतय नहीं, बास की आस ते ही पास भावे। महाआनंद लख मुस्क मोहन, ईस जो सकल आनीस के शीस छावे। अब यहाँ पहले ही पद में 5 लाइनें हैं और ये 59 पदों में सब में 4-4 लाइनें हैं। इसका महत्व क्या है कि ये जो 4 लाइन के बाद इसमें 5वीं लाइन है, वो 5वीं लाइन पहली लाइन कि शोक संदेह मिटी जाए, बस 5वीं लाइन ये जो लिखी गई है ये इसके लिए लिखी गई है कि ये अगर हमारे समझ में आ जाए, ये पहली लाइन अगर समझ में आ जाए तो पूरे अर्थ ग्रंथ गीता भागवत रामायण उपनिषद शास्त्र वेद सब की बात इसी में निहित है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा दुख दूर हो जाए, कौन नहीं चाहता है कि हमको सुख मिले, और कौन चाहता है कि हम भ्रमित हों, हमारे अंदर संदेह उत्पन्न होता रहे। जब तक व्यक्ति के अंदर संदेह रहता है तब तक वो निर्भय नहीं रहता, और जब तक निर्भय नहीं होता है तब तक उसको परम पद की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए उस परम पद की प्राप्ति के लिए आपको निर्भय होना पड़ेगा। और निर्भय नींद हंसा सोए, कैसे सोता है? का करम भरम को जारी, जब उसके अंदर के जो एक भावना होती कि मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, अगर मैं ना करूं तो ये ना हो, ये एक भ्रम है। करने वाला कोई दूसरा है और मान लेते हैं कि हम करते हैं, इसी में हमको शोक उत्पन्न होता है। जब हम अपने को कर्ता मान लेते हैं तो फिर भोक्ता मानेंगे, और जब भोक्ता मानेंगे तो उसका जो फल उत्पन्न होगा वो हमारे लिए कष्टदायी होता है। इसलिए हम यहाँ केवल कर्तव्य कर्म करें, न कि कर्ता बने। अगर हम अपने को कर्ता मान लेंगे तो हमको उसका सुख दुख होगा, और उस सुख दुख का परिणाम क्या होता है कि बार बार जन्मना और बार बार मरना। फिर हमको इस 84 में जाना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये जो शोक है
इस शोक को दूर करने का सबसे बढ़िया उपाय महाराज आनंद साहदाते ने बताया है कि आनी से कोई इसकी शरण में, हे जीव उस ईश्वर की शरण में चला जा जहां से तेरे ये शोक और मोह दोनों दूर हो जाते हैं, संदेह भ्रम दूर हो जाते हैं। और कौन सा ईश्वर है वो जिसकी शरण में जाना है? तो हमारे महापुरुषों ने बहुत कल्पना की है और बताया कि वो ईश्वर कौन है। कहा जिसने सारा जगत बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। ये ईश्वर है जिसने पूरे संसार को बनाया है, फूलों में महक उत्पन्न की है, चिड़ियों को चहकना प्रारंभ किया है, चंद्रमा सूर्य में जिन्होंने अपना प्रकाश तेज प्रकाशित किया है, वो ईश्वर है। तो हे जीव, इस शोक और संदेह को अगर तू दूर करना चाहता है तो ईश्वर की शरण में चला जा। और वो ईश्वर मिलेगा कहाँ से? अगर ये तुम्हें जानकारी नहीं है तो उसके लिए 5 रास्ताएं बताई गई हैं, 5 रास्ताएं। और वो वार्षिक विनय के पहले पद पर ही ये 5 रास्ताएं हैं। कौन सी रास्ता है? कहा सदा सत्संग के रंग में। हे भैया, तू सत्संग में कर। अगर जो नित्य प्रति सत्संग करता रहेगा तो सत्य क्या है ये तुम्हें उस सत्संग के द्वारा समझ में आ जाएगा। तो तुम हमेशा जब सत्संग करते रहोगे तो तुम्हारे अंदर वो ईश्वर की कल्पना अर्थात जो है तो होते हुए भी है सबके हृदय में और सबके पास है, सब जगह है, लेकिन समझ में नहीं आता। जैसे दूध में घी है लेकिन उसको निकालने की विधि नहीं मालूम, समझ में नहीं आता। दूध में घी है लेकिन उस घी को निकालने के लिए एक विधि होती है और उस विधि के द्वारा जब हम उस घी को निकाल लेते हैं तो दूध अलग, मट्ठा अलग हो जाता है और दूध अलग, घी अलग हो जाता है। उसी प्रकार मेरे मित्रों, इस शरीर में वो परमात्मा रूपी ईश्वर है, लेकिन हम उसको अलग करके अपने को मान लेते हैं। और जब उसको हम निकाल लेंगे तो फिर हमको जैसे घी की प्राप्ति हो जाने पर फिर किसी दूसरे अन्य भोजन की जरूरत नहीं होती है, उसी प्रकार इस संसार में रहते हुए भी हम संसार में रहते हैं, लेकिन जैसे ही हमको सत्य की प्राप्ति हो जाती है तो ये असत्य रूपी संसार की ओर हम कभी आकर्षित नहीं होते। घी प्राप्त हो जाने पर कभी वो मट्ठे की ओर नहीं देखता है, उसी प्रकार इस सत्य की प्राप्ति हो जाने पर वो कभी संसार की ओर नहीं देखता। संसार में रहता है, संसार में खाता है, संसार में पीता है। देखने वाले तो उसको देखते हैं कि संसार में रहता है, लेकिन संसार के किसी भी प्रकार के कर्म से और भ्रम से उसका कोई मतलब नहीं होता। केवल उसकी जितनी क्रियाएं होती हैं वो लोगों के लिए होती हैं। इसलिए ये सत्संग है। और सत्संग के अंदर एक छिपी वस्तु निकलती है। क्या निकलती है? कि एक विवेक उत्पन्न होता है। क्या विवेक? कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये जानकारी सत्संग से मिलती है। यहाँ जितनी भी वस्तु बनी है या हमारा शरीर बना है तो इसमें दोनों वस्तुएं हैं। अगर इन दोनों वस्तुओं को अलग अलग कर दिया जाए, कहा कैसे? कहा जैसे हंस के सामने दूध और पानी रख दिया जाता है, लेकिन हंस करता क्या है? उसमें से दूध तो पी लेता है लेकिन पानी छोड़ देता है। इसीलिए इस परंपरा साईं पंथ में आने के बाद उसका नाम हंस रख दिया जाता है कि जैसे हंस की रहनी है वैसे तुम भी हंस हो गए हो। क्या करो? कहा जैसे हंस दूध पी लेता है, क्षीर नीर विवरण गति हंसी। हंस की गति यही होती है, क्षीर और नीर दोनों एक में मिला होता है, दूध और पानी एक में मिला होता है।
लेकिन मेरे मित्रों, वो जब पीता है तो दूध ही पीता है, कभी पानी नहीं पीता है। जिस सरोवर में रहता है वहाँ भी दूध है, और जहाँ भी वो पीता है दूध ही दूध पीता है, और वो पानी नहीं पीता है। इसी प्रकार जब हमको सत्संग के द्वारा सत्य की प्राप्ति हो जाती है तो असत्य रूपी शरीर को, और सत्य रूपी परमात्मा इसमें विद्यमान है, उस सत्य में वो निहित हो जाता है, और इस शरीर के द्वारा, और इस शरीर में उसकी आसक्ति खत्म हो जाती है। यह शरीर केवल एक क्रिया मात्र होता है, देखने के लिए होता है। इसलिए सदा सत्संग के रंग में जो रहे, ये सत्संग का रंग जिसके अंदर चढ़ जाता है उसको सत्य की प्राप्ति हो जाती है, और असत लाखों कोसों दूर चला जाता है। फिर वो न किसी से राग करता है, और न किसी से द्वेष करता है, न किसी से प्रेम करता है, और न किसी से दुश्मनी करता है। ये सब क्या होता है? जब उसको असत्य में रहता है तो उसको सब ये सत्य सी प्रतीत होती है। कहा कैसे? कहा जैसे दूर से देखने पर चमकती हुई बालू में पानी की अनुभूति होती है, दूर से देखने पर सीपी में हमें चांदी की अनुभूति होती है, लेकिन न वहाँ चांदी होती है और न वहाँ बालू में पानी होता है। लेकिन दूर से हमको दिखाई देता है कि ये यहाँ पानी है और इसमें सूती में चांदी है। क्यों? क्योंकि वो चमकती है चांदी जैसे। जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो सीपी में रोशनी पड़ने से दूर से चमकती हुई दिखाई देती है, मानो ये चांदी चमक रही है, और उसको पाने के लिए हम दौड़ लगाते हैं। लेकिन जहाँ उसको पाने की हम दौड़ करते हैं तो वहाँ मेरे मित्रों चांदी तो मिलती नहीं है, लेकिन वहाँ जैसे ही हम पहुँचते हैं थके थके जा करके और वहीं गिर पड़ते हैं, फिर हमारा अंतिम समय आ जाता है और हम चले जाते हैं, मिलता कुछ नहीं है। उसी तरह ये संसार है। संसार में हम दौड़ लगाते हैं, और जहाँ भी हम सुख की अनुभूति करते हैं, जिससे भी हम सुख चाहते हैं, वहाँ हमको सुख मिलता नहीं है, और दौड़ लगाते लगाते गिर पड़ते हैं, चले जाते हैं, वहाँ कुछ मिलता नहीं है। इसी का नाम है सत्संग। सत्संग ये बता देता है कि सत्य क्या है, और सत्य का संग करने के बाद फिर व्यक्ति असत्य की ओर नहीं दौड़ता है। इसलिए असत्य की ओर न दौड़ते हुए इस आशिक विनय के पहले पद की एक व्याख्या है कि विनम्रता आ जाए। अब विनम्रता में ये सब गुण आ जाते हैं और उसके अंदर सत्संग मिल जाए। और सत्संग अगर नहीं मिलता है मेरे मित्रों तो क्या कर लें? कहा नाम की आस करी सो जुड़ावे। जो भी तुमको नाम मिल गया है गुरु जी के द्वारा, उस नाम का स्मरण करो, और उस नाम के द्वारा भी वही प्राप्ति होगी जो सत्संग के द्वारा प्राप्ति होती है, जो शरणागति के द्वारा प्राप्ति होती है, वही प्राप्ति नाम के द्वारा होती है। नाम का सुमिरन करो। अगर नाम का सुमिरन नहीं कर सकते हो तो नितय गुरु गुफा जो सुरति गुंजा करे। गुरु के सानिध्य में आ जाओ और गुरु जैसे जैसे बताते जाएं वैसे क्रिया करते जाओ, तुमको शांति मिल जाएगी। और जो तुम्हारे अंदर अगर साधना करना चाहते हो तो गुरु जी बता देते हैं, तुम्हारे अंदर एक श्वास है, और श्वास को जो चलाने वाला है उसी का नाम है नाद। जो हमारी श्वास आती है और जाती है कोई करने वाला है ना, हम थोड़ी कर सकते हैं। हमारे में क्षमता थोड़ी कि हम श्वास को ले आवे और श्वास चल जाए। जब श्वास बाहर चल जाए भीतर आवे ना आवे इसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन इसको चलाने वाला कोई है। जब तक वो चलाने वाला रहता है उसी का नाम, उसमें एक स्वर का गुंजार होता है, और उस स्वर का गुंजार होते ही हमारे अंदर पूरी शरीर की जितनी भी इंद्रियां हैं सब संचालित होती जाती हैं, चालू हो जाती हैं और अपना अपना कार्य करने लगती हैं। उसी प्रकार उस कार्य करने वाले को जो समझ ले वो कैसा है, वो सबके हृदय में रहता है और हमेशा एक शब्द उत्पन्न करता रहता है। ऐसे उस नाद रूपी ब्रह्म को पाने के लिए तुम थोड़ी सी साधना कर लो गुरु जी के शरण में रह करके, उनके बताए हुए मार्ग पर, और फिर इसके बाद उस ईश्वर को लख लो। कौन सा ईश्वर है?
कि वो ईश्वर अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी असकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसा प्रभु हृदय में विद्यमान है और फिर भी हम दुखी हैं, तो उसको देख लो। महानंद सादाता कहते हैं, महाआनंद लखु मुस्क मोहन ईस जो सकल आनीस के शीस छावे। जो सबके सिर में अर्थात सबके ऊपर साया के रूप में भी है और सबके अंदर वो विद्यमान भी है। दोनों प्रकार से वो बाहर से भी तुम्हारी रक्षा करता है और भीतर से तुमको पुष्टि भी करता है। ऐसे उस पुष्टि और तुष्टि और संतुष्टि और तुमको पुष्टि भी करता है अर्थात ताकत भी देता है, तुमको तुष्ट भी करता है, संतोष भी करता है और तुमको तुष्टि पुष्टि और संतुष्टि भी कर तुमको संतुष्ट कर देता है कि मेरे मित्रों, मेरे स्वजन बंधुओं, संसार तो है लेकिन यह केवल देखने के लिए है, इसमें रमण करने के लिए नहीं। अगर आपने इसको रमण भोगना शुरू कर दिया तो ये तुमको भोग दे करके और तुम्हारे शरीर को समाप्त कर देगी, लेकिन कभी भोग समाप्त नहीं होंगे। इसलिए इस भोग को हमेशा सत्य और असत्य क्या है इस पर विचार करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हुए सत्संग में रहो, या तो नाम का स्मरण करो, या तो गुरु के सानिध्य में रहो, या अपने नाद अनाहत को समझ लो, या वो हृदय में विद्यमान है उसको हमेशा हृदय में धारण करते हुए ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा, ज्ञान के द्वारा कहीं से जैसे भी जो भी समझ में आ जाए। और वो कब समझ में आ जाएगी? जब किसी गुरु की शरण में आ जाएंगे। जब तक हम गुरु की शरण में नहीं आते तब तक हमको मनमुखी रहता है कि हम क्या चाहते हैं और क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, ये सब अलग अलग हो जाता है। इसलिए उसको हृदय में धारण करते हुए और अपने जीवन का ये परम सौभाग्य है और उस सौभाग्य को पा करके और हम शोक संदेह दूर करके अपने जीवन को धन्य बनावें। इसके बाद आगे चर्चा फिर होगी। अब दो बातों को मत भूलें कि दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। चार वेद छह शास्त्र में बातें पाई दोए, सुख दीने सुख होता है, दुख दीने दुख होए। ये संसार की धारा है, ये चलती रहेगी और चलती रहेगी। इसका न कब से शुरू हुआ है और कब इसका अंत होगा इसका कोई निश्चित परिमाण नहीं है। सब अपने अपने मन से जो भी लगाते हैं, संसार हमेशा चलता रहेगा। लेकिन ये मानव जीवन मिला है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। ये सब कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सब कहते हैं, और जिसको सब कहते हैं उसको एक बार समझना पड़ेगा। चाहे इस जन्म में समझ लो, चाहे अगले जन्म में समझो, चाहे समझो पल में, चाहे वर्ष अनेक, जब समझो तो समझ है वस्तु एक की एक। मेरे भाइयों, एक ही है और एक में ही रहना है, और एक की ही प्राप्ति करने के बाद ये अनेक जो भ्रमित हमको दिखाई दे रहे हैं ये सब छूट जाएंगे और हमको आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम विश्राम लेते हैं। इसके बाद आगे जब भी कभी समय मिला तो हम इसके आगे के पदों की रचना की व्याख्या करते हुए आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो आज के आनंद की जय, बोलो साईं दाता की जय, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।